वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अगस्त 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। वीडियो आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, उसके लिए बहुत क्षमा चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अवार्ड के बारे में बात कर ले रहे हैं। अवार्ड उत्तर प्रदेश की एक स्वास्थ्य योजना को मिला है, तो उस स्वास्थ्य योजना के बारे में को पता होना चाहिए कौन सी स्वास्थ्य योजना है। जो मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन मंत्रा ऐप जो या फिर मंत्रा सर्विसेज शुरू की थी NHM उत्तर प्रदेश ने, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ने मंत्रा ये शुरू किया था डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, यानी कि जो लेबर रूम्स होते हैं जहाँ पर नवजात शिशुओं को जन्म देती है माएँ, वहाँ पर सुविधा सुरक्षा के लिए ये मंत्रा ऐप शुरू किया गया था। इस मंत्रा ऐप के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से कैटेगरी 1 में सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश की इस योजना को गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट टीचर अवार्ड। उत्तर प्रदेश ने स्टेट टीचर अवार्ड में आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में तैनात वर्षा चाहर को चुना था। तो वर्षा चाहर उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो शिक्षक पुरस्कार दिया गया था उसके लिए चुनी गई हैं। केंद्र सरकार ने जो शिक्षक पुरस्कार दिए थे, करीब 75 शिक्षकों को देश भर में से पुरस्कार मिले थे। उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक चुने गए हैं सबसे पहले तो ध्यान रखना है, और उनके नाम कौन कौन से हैं। एक्चुअली 75 नहीं 50 शिक्षक टोटल चुने गए थे, 75 नहीं, देश भर से 50 चुने गए थे। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। 3 शिक्षक जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो कौन कौन है? फतेहपुर की आशिया फारूकी, बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल और मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग योजना अभियान पर। तो सबसे पहले शक्ति ये मिशन शक्ति के बारे में नहीं बात हो रही है। हाँ, उसी के अंतर्गत ये जो है एक लोकल लेवल कैंपेन चला था बुलंदशहर में, मतलब मिशन शक्ति के अंतर्गत थी। ये आपका मिशन शक्ति अभियान चलाया गया था बुलंदशहर में। इसका उद्देश्य क्या? वुमेन को सेल्फ रिलायंस के बारे में जानकारी देना, वुमेन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, वुमेन सेफ्टी के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, सेल्फ रिलायंस के बारे में, और जो रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर कोई मतलब छेड़ता है, पीछा करता है तो उसके लिए क्या कर सकती है महिलाएं, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये लोकलाइज्ड कैंपेन शुरू किया गया था अगस्त में बुलंदशहर में। इसके बाद मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये तो केंद्र स्तर का अभियान ये चला था 15 अगस्त को लेकर के, मेरी माटी मेरा देश। तो ये अभियान जो है ये प्रदेश में भी ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर, गांव स्तर पर भी आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में। ये शुभारंभ इसका कहाँ से हुआ था? काकोरी में इसका शुभारंभ हुआ था, मेरी माटी मेरा देश अभियान। ठीक है, कहाँ से? काकोरी से। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, तो ये ग्रेजुएट्स के लिए है जो ग्रेजुएट्स ट्रेनी के तौर पर काम करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। उनको जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें 1000 रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। तो स्टाइपेंड की राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 9000 रुपये तक कर दिया गया है। तो चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में अधिकतम लाभ पर मंथ कितने का मिलता है? तो ये 9000 रुपये पर मंथ तक का मिला करेगा, ये पूछ सकते हैं। माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ऐसे 90 लाख व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश में जो 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी पर काम करते हैं, 40 लाख रुपए साल से कम उनका टर्नओवर है। ऐसे व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यही है। कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए जल और मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और इंटीग्रेटेड रूप से इन सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। जैसे एक जिला एक उत्पाद स्कीम काफ़ी हिट स्कीम रही है उत्तर प्रदेश की एज पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो ऐसे ही कृषि को प्रमोट करने के लिए मत्स्य पालन, डेयरी मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सभी के विकास के लिए एक ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम यहाँ पर चलाई जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों को अच्छा बाजार मूल्य उपलब्ध कराना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का संवर्धन करके एग्रो प्रोसेसिंग हेतु किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस योजना पर कृषि विभाग कार्य कर रहा है। तो जैसे हमको डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया कि हमसे पूछेंगे क्या, मान लीजिए सवाल आता है कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम किससे एसोसिएटेड है, तो अब ये लोकलाइज्ड प्रोडक्ट या फिर लोकल फॉर ग्लोबल के लिए नहीं रहेगी। ये किसके लिए है? एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ को, या एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ से संबंधित प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एग्रो प्रोसेसिंग के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए। ठीक, नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान नहीं चलाया गया था 12 अगस्त से। युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त उत्तर प्रदेश अभियान शुरू किया गया था। इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये इसकी थीम क्या थी? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल यूथ डे ये आपका 12 अगस्त को होता है, और हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर होता है जनवरी मंथ में। किस तारीख को होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
कृषि यांत्रिकरण योजना ये 2023 में हेतु मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यू योजना के अंतर्गत यंत्रीकरण को मंजूरी दी गई है। एक ऐसा सेंटर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा जहाँ पर किसान 10 लाख रुपए तक के मैकेनिकल उपकरण ले सकते हैं, 40% की छूट दी जाएगी उनको खरीदने पे। इसके तहत क्या होगा, फार्मर मशीनरी बैंक बना जाएंगे, मतलब किसानों को जो मशीनरी लगती है, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स लगते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, तो उसको किसान इन फार्मर मशीनरी बैंक से खरीद सकेंगे। ठीक है, 80% तक की छूट देने की बात कही जा रही है इन उपकरणों पर जो किसानों को बेचे जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं एग्रीमेंट्स पर। उत्तर प्रदेश तथा मेक्सिको के न्यू लियोन के मध्य पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एग्रीकल्चर, मेडिकल सेक्टर आदि क्षेत्रों में निवेश को लेकर समझौता हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं IESA ने MOU यहाँ पर साइन किया है गुजरात उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। आपको पता है कि देश का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे लगने वाला है, गुजरात पे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी इस पर काफ़ी इंटरेस्टेड है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अपने यहाँ पर डेवलप करने के लिए। तो GSEM गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है कि यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिज़ाइन पहलुओं के संबंध में कौशल और फैबलेस संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर संभावना तलाशी जाए उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर भी क्या सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस पर। लमही महोत्सव, लमही गांव जो है ये वाराणसी के पास फेमस है। यहाँ पे 5100 दिए जलाकर लमही महोत्सव मनाया गया। लमही इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद जी के लिए। मुंशी प्रेमचंद का नाम सभी ने जरूर सुना होगा, भले ही आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या फिर नहीं। मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती पर लमही में, जो कि उनका जन्म जहाँ पर हुआ था लमही में, वहाँ पर दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूथ 20 ये हुआ था अभी 17 से 20 अगस्त 2023 के बीच हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसका उद्घाटन किसने किया था? औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, क्योंकि आ सकता है उद्घाटन किसने किया था। आगे यहाँ पे एक सेशन हुआ था, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, यानी कि सहभागी शासन के माध्यम से अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका आयोजन जो है प्रदेश सरकार कर रही है। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये 21 से 25 सितंबर के माध्यम से हुआ था। और बहुत गर्व के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनमें हमारे वन ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके संचालन में। ठीक है, यूपी सीडा में कार्यरत हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट ने महत्वपूर्ण भूमिका इसके संचालन में निभाई। इसके बाद G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त 2023 से वाराणसी में हुई थी। ठीक है, तो 2 बैठकें G20 की हुई थी, यूथ 20, एक G20 कल्चरल मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। वाराणसी में 3-4 तरीके की बैठक हुई है G20 से संबंधित। इस पूरे साल में सबको हमने कवर किया जब जब हुई है। तो G20 की बैठक अगस्त में, ये G20 कल्चरल मिनिस्टर्स ग्रुप की बैठक हुई थी आपकी अगस्त में वाराणसी में। यूथ 20 की भी हुई थी एक। रैंक्स रिपोर्ट्स में चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया, इनसाइट फ्रॉम सिचुएशन, डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, सार फाउंडेशन की रिपोर्ट थी। इनके अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य जहां 2016 से 2022 के मध्य सर्वाधिक बच्चों की तस्करी हुई है, ट्रैफिकिंग। ये वैसे प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन जो राइट्स इशू है, ठीक है, जो मेंशन है आपका GS 56 में, उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन लखनऊ से मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। CM डैशबोर्ड की स्थापना का उद्देश्य डेटा कैप्चर करना और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के लिए प्रारंभ किए प्रयासों को में गति लाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिजिटल कॉरिडोर का लोकार्पण। तो गाइडेड टूर यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। डिजिटल कॉरिडोर इसलिए बनाया गया है कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सिफारिश के विधानमंडल भवन में जाकर के देख सकता है कैसे यहाँ पे मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा कार्य करती है। ठीक है, जो उत्सुकता होती है शोधार्थियों में, छात्रों में और लेजिस्लेशन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले नागरिक विधानसभा में टूर कर सकते हैं बिना किसी की सिफारिश के। वैसे अभी तक अलाउ नहीं था ऐसा। इनॉग्रेशन ऑफ डिजिटल कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली, ये आपका इंग्लिश मीडियम में गिवन है। इस बार इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इस तरीके से हमने रखा है। MCQ यहाँ पे नहीं बनाए हैं। SBI इको रैप रिपोर्ट, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इको रैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। इको रैप रिपोर्ट जारी की जाती है SBI के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट बनाई, इसमें कहा है कि 2028 तक महाराष्ट्र राज्य की इकोनॉमी जो है काफ़ी बढ़ जाएगी और सबसे बड़ा हिस्सा ये योगदान करेगी
देश के डेवलपमेंट में करीब 13%। और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 515 बिलियन करीब पहुंच चुकी होगी यूएस डॉलर्स में, और उत्तर प्रदेश 2028 तक देश के जीडीपी में 10% का योगदान कर रहा होगा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता अवार्ड कंपटीशन ये हुआ था बेसिकली। तो इसमें क्या है कि 2022 में सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे, फर्स्ट पर यहाँ पर इंदौर रहा था। ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन में राज्यों की श्रेणी में अगर हम देखें तो टॉप पर है मध्य प्रदेश और सेकंड पर था तमिलनाडु, और राजस्थान यहाँ पर थर्ड पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें फोर्थ पर था। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था? फोर्थ था। और उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी यहाँ पर तीसरे नंबर पर था? एक्चुअली जो है आगरा यहाँ पे तीसरे नंबर पर था, ठीक, सूरत के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई, इंग्लिश मीडियम में भी वही लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 साल में 2 गुना बढ़ी है सब्सिडी। 2017-18 में सब्सिडी पर खर्च 9,284 करोड़ रुपए किया जाता था, 2021-22 में बढ़कर के 20,145 करोड़ रुपए किया जाने लगा है। इस सब्सिडी से उत्तर प्रदेश क्या क्या खर्च करता है? जैसे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान दिया जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में राशि खर्च की जाती है सब्सिडी की, अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना चलाई जाती है, स्पेशल कंपोनेंट स्कीम, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पैसा खर्च होता है। कृषि उत्पादन में सुधार हेतु किसानों को निजी ट्यूबवेल को बिजली प्रदान करने हेतु ये सब खर्च किया जाता है पैसा उत्तर प्रदेश सब्सिडी का। तो ये आप नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिस्कल के बारे में जब भी लिखेंगे मेंस में तो इसको मेंशन कर सकते हैं अगर चाहें तो। उत्तर प्रदेश जो है नागरिक कल्याण के लिए क्या कर रहा है, तो इसमें से कुछ बातें आप मेंशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं तो ये हेडिंग ही मेंशन कर सकते हैं कि सब्सिडी पिछले 4 सालों में डबल हुई है। उत्तर प्रदेश स्किल क्वेस्ट 2023, ये उत्तर प्रदेश यूपी क्वेस्ट का आयोजन होगा 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। ये स्कूल कंपटीशन होगा बाकायदा, इंडिया क्विज, क्रिकेट और बॉलीवुड क्विज, जनरल क्विज, क्विज कंपटीशन होगा बेसिकली। स्कूली छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद राजधानी लखनऊ तथा आसपास के जिलों को मिलाकर SCR जो बनना है, स्टेट कैपिटल रीजन, ये जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। काफी दिवस से 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट इसमें बनाया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट, शहर के सुंदरीकरण सहित सभी सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा। SCR का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? स्टेट कैपिटल रीजन का लखनऊ राजधानी में। लास्ट मंथ जुलाई वाले में हमने बताया था कि SCR में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, कितने जिले शामिल होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दीदी कैफे खोले जाएंगे 17 नगर निगमों में, और दीदी कैफे में बेसिकली होगा क्या? मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उचित मूल्य पर साफ सुथरा भोजन उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस में पदक देने की घोषणा की गई थी। तो इसमें नाम ध्यान रखना नहीं जरूरी है, आप नंबर ध्यान रखिए बस। 1 साल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादों की बिक्री 2000 करोड़ रुपए तक यहाँ पर हुई है। MSME विभाग की रिपोर्ट में बताया कि 2 अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स पोर्टलों पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट संबंधी उत्पादों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या सफल हुआ है क्या नहीं, तो इसके बारे में पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से 4 विधेयक पारित किए गए थे। 4 विधेयक कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश दंड विधि, अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन संशोधन विधेयक 2023, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक GST अमेंडमेंट एक्ट 2023, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विधेयक 2023 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2023। तो उत्तर प्रदेश दंड विधि में बेसिकली क्या किया गया है? CRPC की धारा 107 और 109 के अंतर्गत दर्ज हुए वाद जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वतः समाप्त हो जाने वाले हैं उनको खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विधेयक 2023 लागू होने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है, और 60 विद्यार्थियों से इसमें शुरुआत होगी। जब ये बनने वाला था तो इसके बारे में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? प्रयागराज में। तो ये 4 बिल्स के बारे में इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा क्लियर व्यू आ रहा है इसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच 2023, तो एक मैच जो है ये लखनऊ को मिला है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इस साल भारत में होना है, 50 ओवर वाला। तो इसमें लखनऊ में मैचेस होंगे, मतलब एक मैच इंडिया वाला मिला है इनको, इंडिया इंग्लैंड का पॉसिबली मैच इसमें होना है लखनऊ में, लेकिन और भी इसमें मैचेस होने, 5 मैच करीब होने लखनऊ में। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है, इसमें 5 कुल मिलाकर मैच होंगे, एक इंडिया और इंग्लैंड का होगा।
इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शहजादपुर कनैनी गांव को आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो है ये 3 साल के लिए वैध होगा। तो ये बेसिकली किसके लिए मिला है? यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सोशल सर्विसेज को उनके स्टैंडर्ड्स के लिए आईएसओ 9001-2015 सर्टिफिकेट मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, यह अयोध्या के सरयू तट पर पहली बार होगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ बीच पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। यूरोप अफ्रीका के 15 देशों के 200 खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे। ये कहाँ पे होना है, मतलब कब होना है? 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच, ठीक है। सरयू बीच पर होगा बीच मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच एक न्यू नोएडा बसाए जाने की बात कही जा रही है, ठीक है। नया नोएडा दादरी सिकंदराबाद तहसील के 80 गांवों को मिला करके नोएडा विकास प्राधिकरण में जोड़ दिया जाएगा और इन्हीं गांवों पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निवेश क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, काफी दिन से चल रहा है काम इस पर। 7 राज्यों से गुजरना है इसको। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंदौर से होकर के। Y20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यूथ 20 के बारे में बता दिया हमने। 4 प्रमुख सिफारिशें यहाँ पे की गई थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेगा। अब कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है, खिलाड़ियों को यहाँ पर अनुदान देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई, उनके रहने का खर्चा, आवास का खर्चा, खाने का खर्चा जो है मुफ्त में किया जाएगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी संबंधित खेलों में जो लोग शामिल होंगे, खिलाड़ी, विद्यार्थी, उनके लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की गई है। वन लाइनर्स में अगर हम देखें तो एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य जहां 2016 से 2022 के मध्य सर्वाधिक बच्चों की तस्करी की गई है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन काफी कम है, ये 629 यूनिट है और बिहार सबसे आखिर पर है इसमें, बिहार के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश है। वाराणसी की छात्रा प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग करके वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने जेलों में बंदियों और सिद्ध दोष कैदियों को श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया गया है। मतलब 40 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये दैनिक भत्ता मिलता था, अभी 81 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये कर दिया गया है। ऑब्वियसली करना चाहिए था, आजकल 25 रुपये डेली में कुछ नहीं होता है। वाराणसी में एक रिवर फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है, जैसे कि बड़े बड़े मेट्रो उसमें बनता है, तो ये गढ़वा घाट में बनेगा वाराणसी में, ये कहा जा रहा है। अभी इस पर विचार किया जाना या विस्तृत योजना बनाया जाना बाकी है। लखनऊ के अमौसी स्थित नादरगंज में एक नया आईटी हब बनेगा, इसकी योजना तैयार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन हेतु विकसित करने के लिए राज्य सरकार के 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये काफी पहले आया था, लेकिन अब इसमें चीजें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित 76 मंजिल कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशनउद्दौला, मिर्जापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा का बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब और बिठूर की टिकायत राय बरादरी को विरासत पर्यटन के रूप में हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप किया जाएगा। काफी ऐसे अभी मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो खुद को ही नहीं पता कहाँ पे। शुक्ला तालाब के बारे में कोई कानपुर का बंदा जानता हो तो कमेंट करके बताइए। आगरा में एक वैश्विक स्तरीय एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात कही जा रही है और जो है अभी सैद्धांतिक मंजूरी इसको मिल गई है, बाकी डिटेल्ड प्लान आएगा तो आपको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एक एंथम सॉन्ग सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो अब से उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग होगा, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को शान बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव दिखाने के लिए पहली बार शाम को विद्यालय खोलने के निर्देश दिए थे। तो काफी एक हिस्टोरिक था, मतलब शाम तक पहली बार उत्तर प्रदेश में स्कूल्स खुले थे, गवर्नमेंट स्कूल्स, चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाने के लिए। खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। ध्यानचंद म्यूजियम जो है ये झांसी में बन करके तैयार हुआ है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, ध्यानचंद कुशवाहा जी के बर्थडे पर ये झांसी में जो है ध्यानचंद म्यूजियम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की जो नई सौर ऊर्जा नीति आई है उसमें कहा गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एनर्जी पावर्ड एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाना है। तो सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जितने भी बिजली यूज होगी हाईवे पे उसको सोलर पैनल से चलाने की बात कही जा रही है। शहीद पथ के पास भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लखनऊ में शहीद पथ के पास नौसेना का शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके बाद गोरखपुर का जो पनियाला फल है इसको जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है। पनियाला फ्रूट जीआई टैग गोरखपुर का। झांसी, संबल और हापुड़ में प्लेज पार्क योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की ओर से औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। इंडस्ट्रियल पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट सेक्टर अंडर द प्लेज पार्क स्कीम। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में जल्द ही डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे से फसलों के जो आंकड़े प्राप्त होंगे उससे किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में हेल्प मिलेगी। पशुओं में होने वाले लंपी स्किन डिसीज पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लंपी स्किन डिसीज का इफेक्ट बहुत हद तक कंट्रोल किया था उत्तर प्रदेश ने, इसके लिए इन्हें स्कोच अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश जनता को पुष्टाहार से लाभान्वित करने के लिए मिलेट्स यानी श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से श्री अन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों को मोटे अनाज यानी कि मक्का, बाजरा, ज्वार की खरीद करने के लिए योजना यहाँ पे लागू कर दी गई है। मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना रहेगा, बाजरे का इतना, जिससे लोग मोटा अनाज उगाने के लिए भी प्रेरित हों। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण का मुख्यालय पहला दफ्तर होगा जिसे ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आयुध निर्माणी कानपुर ने 20 वर्ष पुरानी सारंग तोप और अधिक घातक इसका वर्जन उतारा है। 9 राउंड प्रति मिनट तक फायर करने में ये सक्षम होगी सारंग पोत। सारंग ये आपकी तोप, नॉट पोत। पोत मतलब जहाज, तोप मतलब आपकी कैनन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी वर्चुअल माध्यम से। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं? 55 शामिल किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर के कितनी कर दी है? 25,000 रुपए यहाँ पर कर दी है। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर, चौक चौराहों पर, निजी अस्पतालों में, शिक्षण संस्थानों में, राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं जल्द। उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हो चुका है बेसिकली ये। उत्तर प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कैंसर यूनिट स्थापित होने जा रहा है। कैंसर यूनिट जनरली नहीं होता था, लेकिन अब जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में सभी मेडिकल कॉलेजेस में बेसिकली कैंसर यूनिट भी स्थापित किया जाएगा। कन्नौज पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया उत्तर प्रदेश का जिसने ई ऑफिस को इम्प्लीमेंट किया है। उत्तर प्रदेश में चालू आकलन वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2015 के मुकाबले पहली बार आयकर 52 लाख लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न फाइल किया है। तो इस तरीके से करदाताओं के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है करदाताओं की संख्या के मामले में, जबकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। जो लोग जितने लोग इनकम ITR फाइल करते हैं। सारनाथ में वाराणसी के पास एक वैदिक सिटी बसाई जाएगी। वैदिक सिटी। उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूत करने के लिए विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाना है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार अयोध्या शहर को मॉडल सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए जो भूमि लगनी है उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो हमारे एग्जाम में क्या आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को या किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो वो है अयोध्या। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व 135 की बाघ आबादी के साथ भारत के बाघ अभयारण्यों में चौथे स्थान पर है बाघ आबादी के मामले में। उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या बाघों की कितनी है? 205 है, 205। उत्तर प्रदेश में जल्द ही हाथों का प्रत्यारोपण भी हो सकेगा, कैडवर हैंड ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसा हो सकेगा उत्तर प्रदेश में भी पॉसिबल। खेरिया हवाई अड्डे पर धनौली की ओर एक सिविल इनक्लेव बनाया जाएगा, ये यहाँ पे जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा सभी विद्यालयों में क्वालिटी स्टैंडर्ड स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर गौरव नाम से संग्रहालय बनाने की योजना बना रही है। यहाँ पर बेसिकली पेंटिंग्स रखी जाएंगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में तैनात किसको किया गया उत्तर प्रदेश में? IAS ऑफिसर सुधीर कुमार शर्मा को। योगी आदित्यनाथ जी ने बेंगलुरु, दिल्ली, अयोध्या व प्रयागराज में नए अतिथि गृह स्थापित करने के निर्देश दिए, बेंगलुरु के तर्ज पर। एक्चुअली सही दिया हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्टिव दिया है कि बेंगलुरु में भी जमीन देख करके दिल्ली में, अयोध्या में और प्रयागराज में नए गेस्ट हाउसेस बनाए जाएं। ठीक है, स्टेट गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के स्टेट गेस्ट हाउस होते हैं,
जैसे दिल्ली में यूपी भवन है, यूपी सदन है दिल्ली में, ठीक है। इंद्रप्रस्थ नामक एक गेस्ट हाउस द्वारका में है, लेकिन नए गेस्ट हाउस यहाँ पे बनाए जाने की बात कही गई है बेंगलुरु में, दिल्ली में, अयोध्या और प्रयागराज में। विश्वकर्मा संकुल जो है सभी गांवों में बनेंगे स्टेट में, जहां पर सभी विलेज का अपना एक छोटा सा मॉल होगा, जहां पर विलेज के लोग अपना सामान प्रदर्शनी के तौर पर लगा सकेंगे एक ही छत पर के नीचे, और अपने प्रोडक्ट्स जो है शोकेस करके बेच भी सकेंगे। सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब स्थापित करने के लिए यहाँ पर घोषणा की है। आगरा मेट्रो का काम निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत भाग के रैंप क्षेत्र में तीसरी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम शिवाजी को लॉन्च किया गया। विश्व में सबसे तेज अंडरग्राउंड निर्माण करने वाली परियोजना आगरा मेट्रो इस तरीके से बन जाएगी। रिकॉर्ड समय में अपना मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बनने वाले चमड़े के जूतों को जीआई टैग यहाँ पे दे दिया गया है, और बड़े पैमाने पर चमड़े के जूते का निर्माण होता है। आगरा में जूते बनाने की कला मुगल काल से शुरू हुई मानी जाती है, तो आगरा के जूतों को जीआई टैग मिल चुका है। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर सारथी नामक एक चैटबॉट बना रहे हैं, जिससे किसी भी राज्य और शहर में बैठा कक्षा 9 से 12वीं का छात्र अपने सवाल जो है वो पूछ सकता है चैटबॉट से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई जा रही है, हमने बताई दिया आपको। उत्तर प्रदेश में पहली बार परिवहन निगम वाराणसी से बाहर 250 किलोमीटर की परिधि में ई बसों का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अयोध्या के गुप्तार घाट पर एक ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराए जाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण से भूजल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चार्जिंग स्टेशन 13 जिलों में लगाए गए हैं, ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन। आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक क्षेत्रीय शाखा जो है खोली जाने वाली है। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पेरू की शाखा यहाँ पे खुलेगी, जिसको रीजनल ब्रांच बोलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान पाया, आगरा ने दूसरा। लखनऊ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेलनेस एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का बनना नवंबर 2023 में शुरू हो जाएगा।